भारत में जब भक्ति अपने चरम पे होता है तब छठ पर्व का जन्म होता है। आस्था, तपस्या और प्रकृति के प्रति आभार का यह पर्व सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है। यह पर्व बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई इलाकों में मनाया जाता है। इवन भारत से बाहर भी कई देशों में इसको मनाया जाता है। तो लेट्स टॉक अबाउट इट्स हिस्ट्री एंड ओरिजिन। माना जाता है कि जब भगवान राम और माता सीता अयोध्या लौटे थे तो उन्होंने सूर्य देव की उपासना की थी और यहीं से इस पर्व का आरंभ हुआ था। महाभारत में भी द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था। इस व्रत से संतान सुख और परिवार में समृद्धि मिलती है। यह पर्व वैदिक काल से चला आ रहा है, जिसमें मनुष्य ने पहली बार माना था कि सूर्य की ऊर्जा जीवन का स्रोत है। यह व्रत बहुत कठिन है। इसमें 36 घंटा तक निर्जला उपवास किया जाता है। इसमें शुद्धता का बहुत ध्यान रखा जाता है। थोड़ा भी गंदा चीज आप में सट गया, टच हो गया, तो वो व्रत नल एंड वॉइड माना जाता है। तो इसमें मन और तन की शुद्धता का बहुत ज़रूरत है। ये व्रत 4 दिनों का होता है। पहले दिन को कहते हैं नहाए और खाए। जैसा कि नाम है वैसा काम है। उस दिन आदमी पवित्र नदी या तालाब में जाकर नहाते हैं और उसके बाद शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं, सात्विक भोजन। दूसरे दिन को कहा जाता है खरना या लोहंडा। इस दिन जो व्रती होती हैं वो दिन भर उपवास करती हैं और शाम को गुड़ का खीर, रोटी और फल खाती हैं और उसके बाद प्रसाद को समाज और परिवार में बांट दिया जाता है। तीसरे दिन को कहा जाता है संध्या अर्घ। उस दिन ढलते हुए सूरज को जल चढ़ाया जाता है और हजारों की संख्या में घाटों पर दिया सजा दिया जाता है, जो कि बहुत अलग दृश्य लगता है और उसमें आदमी सूर्य देव से विनती करता है अच्छा भविष्य के लिए। चौथे दिन को कहा जाता है उषा अर्घ। उसमें उगते हुए सूरज को जल दिया जाता है और नई ऊर्जा और नई भविष्य की कामना किया जाता है। इसमें व्रती लोग सूरज को उगने से पहले ही घाट पर आ जाती हैं। इसके बाद प्रसाद वितरण कर व्रत का समापन कर दिया जाता है। छठ पूजा में लोकगीत का विशेष महत्व है। ये वो भोजपुरिया गाना नहीं होता जिससे लोग बिहार को बदनाम कर रहे हैं। ये बहुत पावन पवित्र गाना होता है जिसमें नेचर और इस गाने का बैलेंस बहुत अलग तरह का माहौल बनाता है और लोग इसको बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। लगता है कि लोग अलग जगह पे पहुंच गए, अलग दुनिया में पहुंच गए और अलग तरह का सोशल गैदरिंग होता है। लोग आशीर्वाद देते हैं, बात विमर्श करते हैं। तो ये कुल मिलाकर बहुत अच्छा माहौल बनता है उस दिन। सरकार और भारत सरकार छठ पूजा को सांस्कृतिक धरोहर घोषित करने का पूरा कोशिश कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। बिहार सरकार ने विशेष पैकेज भी निकाला है जिसके तहत आप क्रूज जहाज़ों पर पटना के घाटों पे देख सकते हैं कि कैसे छठ पूजा का आयोजन होता है। यह पर्व एक धार्मिक पर्व ही नहीं है, यह अनुशासन और प्रकृति के प्रति प्रेम को हम लोग को सिखाता है। ये पर्व एक सामाजिक पर्व है जो समाज को जोड़ कर रखने का प्रयास करता है और इसमें सादगी भरी पड़ी है जो हम लोगों को सादा जीवन, उच्च विचार में रहने की प्रेरणा भी देता है। नॉर्मल तो चीज़ आप लोग जान गए। छठ के बारे में कुछ ऐसा चीज़ बताते हैं जो आप लोग को पता भी होगा और नहीं भी पता होगा। जब छठ पूजा होता है ना तो रोड को अलग तरह से साफ सफाई किया जाता है। रोड पे आपको कहीं कूड़ा कचरा नहीं मिलेगा, कहीं नहीं, थोड़ा सा भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं। तो इससे ये पता चलता है कि भारत में जो बहाना मारा जाता है कि भारत के लोग गंदे होते हैं, भारत के लोग को ये सेंस नहीं है, वो सेंस नहीं है, छठ के पूजा के दिन ये सब धरा का धरा रह जाता है। उस दिन ज़बरदस्त तरह का सफाई होता है। यदि यही सफाई हर दिन हो तो भारत का रैंकिंग पहला नंबर पे आएगा। यदि छठ मॉडल पूरे बिहार के साथ साथ पूरे भारत में लागू हो तो भारत से स्वच्छ देश कहीं होगा नहीं। और इससे ये भी पता चलता है कि हम लोग कितना आलसी हैं कि पर्व त्यौहार में तो हम लोग साफ़ सफाई कर लेते हैं बट नॉर्मली हम लोग कभी सफाई पे ध्यान नहीं देते हैं। चाहे मोदी जी कितना ही स्वच्छता अभियान चला लें, उनसे पहले भी छठ पूजा के दिन सफाई ज़बरदस्त तरीके से होता था, उनके बाद भी होगा। तो यहाँ एक लीडर से इतना सफाई नहीं होता। यहाँ ये पता चलता है कि लोग चाहें तो अलग तरह का सफाई कर सकते हैं। तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप इस बात से कितना एग्री करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।